अगर एक आदमी बिजली की बात रखी है दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपने किसी ने राशन की बात रखी है वो दोबारा। मंत्री जी, मैं रतन सिंह गाँव बतौदा, तहसील जफराबाद। आपके सामने जो राजेश नागर ने लाल डोरा बिरानी जो गाँव की आबादी उसकी जो बात रखी थी, उसमें जो मकान दुकान बने हुए जो नए पुराने माइक लगा समय जो पुराने मकानों को तोड़ कर नहीं बना रहे, एमसीएफ वाले अगले दिन आकर खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे बना रहे हैं, बिल्डोजर लाकर उनको तोड़ देते हैं। और जबकि इनसे कहते हैं नाली में इतनी गंद भरी है, नाली के लिए एक दिन भी साफ करने के लिए, और किसी की एक ईंट भी लगती है ना तो उस ईंट को इनके पास रिकॉर्ड होता है एमसीएफ वालों के पास, और अगले दिन जाकर जेसीबी लाकर तोड़ दे, कहाँ से है और उस लाते कहाँ से लाते। एक भुगत भोगी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने अपना पुराना मकान तोड़कर नया बना रहा था। ये बैठे एक्शन साहब, ये उस दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, मैं इनसे खूब पतली की हुड्डा से मैंने डीनोटिफाई कराया है और मैं इसे पुराने मकान तोड़कर नया बना रहा हूँ। लेकिन उन्होंने 500 पुलिस फोर्स और 4 जेसीबी लाकर मेरे मकान तहस नहस कर दिया। और ऐसे ही 26 गाँव, जितने भी 26 गाँव तो बन रहा है, बन गया, फिर तोड़ दिया दोबारा नहीं तोड़ा, लेकिन पहले तो तोड़ दिया। पहले मेरे 40-50 लाख का नुकसान करा, उसका भरपाई कौन करेगा, जो कि आबादी के अंदर था। ना इन्होंने कोई मेरे को नोटिस दिया, ना इन्होंने मेरे को इतला दिया कि आप इसको गलत बना रहे हो। दूसरा, ये जमींदारों की जमीन मास्टर रोड में सेक्टरों में गई थी, उस जमींदारों को 10% कोशिश कोटा प्लॉट निकले थे। तो जब प्लॉट निकले थे तब भुट्टा ने जिम्मेदार को पैसे नहीं दिए। अब पैसे मिले तो हमने उन्हें कही भाई उनके अपने पैसे जमा कर लो, जबकि जिम्मेदार आप ऐसा करो, ठीक है, आप लिख के दो, ये काम दूसरा विषय भटक जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं लिख, आप विषय भटक जाएगा, आप लिख के दो। और तीसरा एक जो हमारा बीपीटीपी वाला सारी बता देगा, ये काम भी कोई बताएगा नहीं, मैं बता सारी बता देता। एक जो हमारा बीपीटीपी का जो मेन रास्ता है, वहाँ नीलमपुर में बहुत में जाम लगता है। नीलमपुर फ्लाईओवर पार करके एक नीचे को उतार बनवा दिया जाए ताकि नीलमपुर जाम में नहीं फंसे। नीलमपुर नहीं है, नीलमपुर से आगे तो देखेंगे नरेंद्र गुप्ता जी थे मुख्यमंत्री का, यहाँ की विधानसभा से वहाँ जाम में जितने भी आने जाने वाले सारे परेशान होते हैं। भतोड़े से जोड़ेगा सीधा, भतोड़े से सीधा जुड़ ही जाएगा वहाँ नीलमपुर के नीचे जाम में नहीं फंसे। आप बढ़िया बैठक कर रही है, ठीक है। देखो बड़ी योजना है, इसमें काम चल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। एक और है, मैं बताता हूँ। एक 28 सेक्टर से, एक बड़खल से, एक बाटा से। बाटा वाले से तुम्हारे आएंगे, सीधे आप जाओगे, उस पर तैयारी चलिए, काम चल रहा, बड़े प्रोजेक्ट है। अब 12 सेक्टर से निकलोगे, अब 12 से पे आपका इधर आ जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। एक गुड्डा एडमिनिस्ट्रेशन से हुए और कि पोस्टेज कोटा के जिम्मेदार में जो प्लॉट है उनके पैसे जमा करवाओ, उनके प्लॉट करें। वो मेरे भी होंगे, मैंने भी जगह ले रहा है, मेरा भी रह रहा है एक जगह, पैसा तो उठा लियो, प्लॉट ले रहा है, मैं भी आपके साथ रहूँ। अवतार बढ़ाने वाले मत करो, अवतार बढ़ाना यार, अवतार बढ़ाने वाले क्या चुनाव लिया आपका ना, मेरी जमीन बिकवा हुई है, जो रेट हो गए नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई, चंदावली गाँव में मेरी भी एक बार हुई है, और उसमें क्या है कि हर किसान को, अगर किसान के नाम परिवार जॉइंट है तो एक प्लॉट मिलेगा, अगर परिवार के नाम जमीन अलग अलग है तो प्लॉट अलग अलग मिलेंगे। तो ये मुझे जानकारी है, इसे कराएंगे। ऐसा मंत्री जी, आपके तो निकलने, हमारे तो निकले पड़े हुए, निकल के कैंसिल कर रखे कराएंगे। हाँ, तो उनने देख कागज। और कोई बात आप रखो प्रधान जी। सबसे पहले तो आपका प्रशासन और शासन का मैं अपने गांव में पधारने का धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी, पंडित जी तो हमारे घर के आदमी है, ठीक कह रहे हैं, बात भी सुनेंगे, करेंगे भी। माननीय राजेश नागर जी, सर जो बात है मेन एक ये है, जो हमने कई बार बरब ली भी, शायद लिखत में भी, विधायक जी को भी, माननीय बड़े मंत्री जी को भी, जो हमारे गाँव की या हर गाँव के साथ में जो मास्टर रोड एक्वायर हुए है ना, कोई नहीं कहता उस बात को। जो रोड जमीन एक्वायर हुई है मास्टर रोडों के लिए, उससे आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हमारा प्रशासन शासन बैठा है, ये सब जगह इन्होंने सर्विस रोड बनाए अदर लैंड के साथ। जब हमारे गांव के चारों तरफ रोड, मास्टर रोड की जमीन एक्वायर हो गई तो सर गांव तो बंद हो गया। ये शिकायत हमने लिखित में भी दी है और हाई कोर्ट में भी है फिलहाल अपना चंडीगढ़। तो ये क्या है, इन्होंने मास्टर रोड के साथ पहले प्लान में 12 मीटर का सर्विस रोड अदर लैंड के साथ सब जगह है, जो ऑलरेडी हमारे माननीय एक्शन साहब बैठे हैं,
76, 77, 75 हर एक जो सेक्टर बिल्डर के अंडर है उन्होंने तो अपना सर्विस रोड बना दिया सर। और ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चारों तरफ से जो मास्टर रोड निकले हैं, मास्टर रोड निकलने के बाद गांव से टच जमीन बच गई। अब उसको हम घर बनाए, मकान दुकान जो भी बनाएंगे अपने यूज बनाएंगे, लेकिन निकलेंगे कहाँ का? ये हमारी मेन समस्या है। और मैं तो कहता हूँ हमारी नहीं, हमारे गांव की तो इसलिए हमारे गांव में चारों तरफ से निकला है, बाकी अदर गांवों की भी, चाहे हमारा खेड़ी कला हो, बड़ौली गांव हो, बुढ़ाना हो, क्योंकि सर्विस रोड आप इसकी स्टडी करा लीजिए, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। सर्विस रोड हर एक सेक्टरों में अदर लैंड के साथ बना दिए गए, जो सेक्टर हुडा के हैं या वो प्राइवेट बिल्डर्स। लेकिन हमारे यहाँ अपना बीपीटीपी ये डीपीएस चौक से लेके या खारी फार्म से लेके जहाँ मनसा ग्रुप का है यहाँ से, और गांव के चारों तरफ हमें 12 मीटर का सर्विस रोड दिया जाए। आपने लिख के दिया मुख्यमंत्री को, राजेश को दिया? नहीं, राजेश भाई साहब को हमने बात करी थी और हमने लिख के ज्ञापन भी दिया इसका, वकील साहब। और हमने जब नहीं बात बनी तो हमने हाई कोर्ट भी अटेंड किया। कोर्ट में केस है, इस टाइम कोर्ट में है। हमने यही कहा कि हमारी जमीन रोड के साथ, जो गांव के साथ भाई एक्वायर हो गई, तो हमारे साथ तो रोड हो गया, अब हम कहाँ से निकलेंगे? ये 50-100 घर गांव के परले कोने में से फिर किसी गली से पगडंडी से निकल के हम गांव में आएंगे और फिर हम मेन रोड पर जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये हाथ कंगन को आरसी किया, ये सबूत है। जितने भी सेक्टर 75 से लेके 89 तक हमारे यहाँ ग्रेटर फैजाबाद के 2011 के प्लान के जो डेवलप हुए हैं, मैं लिखी बड़ी बात कर रहा हूँ, उसमें शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें सारे सेक्टरों में अदर लैंड के साथ, क्योंकि सेक्टर में अदर लैंड के साथ इसलिए सर्विस रोड दिया जाता है कि कोई इस पे कोई हमारी जो है वो ना हो, कब्जा ना करे या वैसे ना हो। उसमें हमारे यहाँ गाँव प्रधान जी में ये रिक्वेस्ट है, आप विधायक जी दो, विधायक जी देंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कराते हैं। ये है फरे चंदीगढ़ जिन्होंने अपने गांव के सर्विस रोड की समस्या रखी है। हमारे आपके तो हम तो एक सिवाने के आदमी हैं। अपना परिचय भैया। जी, मैं पहले तो सब आपका स्वागत करता हूँ भटोले गांव में आए हुए सभी आगंतुक का ही, और जो साथ में आपकी टीम के साथ आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। मैं भटोला से राज्यपाल नंबरदार 2 मिनट में ही अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ। पंचायत के समय पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया जी, जिसमें BCA के लिए चौपाल की जगह चिन्हित की थी और वाल्मीकियों के लिए भी चिन्हित की। और वो सरपंच जी तो सब होगी जी, रमा गया नगर निगम में जी। तो हमारी अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब जो जमीन चिन्हित की ही BCA धर्मशाला उसके चौपाड़ के लिए, उसको चिन्हित करके जी हमें मेहरबानी करके जी वो जो है चौपाड़ बनवाई जाए जी हमारी। आपके एप्लीकेशन है कोई? हाँ दे दीजिए, मैंने आपने जी उसमें राज्यपाल नंबरदार भी लिख दी है जी, और मैं BCA से ही आता हूँ जी। ठीक है, कराते। मेरी समस्या ये है जी, नाम बता अपना। मेरा नाम चरण सिंह है, भटोले का रहने वाला हूँ। 2 साल से घूम रहा हूँ जी बुढ़ापा पेंशन को, सारे कागज फिट है। विधायक साहब के पास भी जो उम्र कितनी होगी आपकी? है जी 62 साल होगी जी। बननी चाहिए भाई इसकी, और वो बनती नहीं है जी। सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है जी, और मैं ही नहीं और गाँव के भी बहुत हैं जी, जो बुजुर्ग हैं जो बड़े हैं उनके भी नहीं बन रहे, ऑनलाइन बंद कर रखी है जी। तो सबका लाभ मिलना चाहिए। भाई कमाई कितनी है? कमाई कुछ नहीं है जी, बेरोजगार हूँ मैं तो। आप भाई जो आपका परिवार पहचान? हाँ जी, परिवार पहचान पत्र सब कुछ है जी, ये देख लो जी। नहीं, उसमें आय कितने दिखा? 1 लाख है जी इसमें, दिखा ना? दिखा दे। और ये जनवरी का ये कर दिया, हेलो सारा 1 लाख है जी, सब चीज कंप्लीट है। माइक में बोलो, पीछे हो जाओ। साहब जनवरी में चेक कर गए जी जो, और आज तक बंदी नहीं है। 8 महीने हो गए जो, फरवरी से आ जाएगी तो कानूनी नहीं। चलो कराते हैं। मैं SDM साहब से मिलना। क्या नाम भैया आपका? चरण सिंह। चरण सिंह है जी, मेरे नाम पे 46 बिल कर दिया जी। अरे चरण सिंह तो है, SDM साहब है। मंत्री साहब हाँ,
हेलो, मैं हाथ जोड़ के सभी को निवेदन करके हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ जी। मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ जी, 42 किलोमीटर की डेली सुबह शाम 2 साल हो गए जी वो तैयारी करते हुए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मंत्री साहब से कि मेरा स्टेडियम में सिलेक्शन किया जाए 42 किलोमीटर के लिए दौड़ के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारे लिए कर सको आप। कराते हैं भाई। बतौले गांव की तमाम सरदारी सारी बात मैं समझ गया। सारी बात बिजली की बात, आपके गांव में बिजली ठीक चल रही है। पशु अस्पताल के बारे में भाई भैंस है गांव में, तुम जो कह रहे ना ऊंची है, कहाँ है वो एनिमल सीखने वाला है? यहाँ कोई डॉक्टर साहब भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है उसमें। आप एसडीएम साहब से मिल लेना, तो ऐसे कराते हैं आपको इसको। और एक गांव की गलियां बहुत खराब हो रही हैं। खुद कर ही रहे हैं गलियां के लिए मैं कई बार कह चुके हैं, पर वो देखो सारे लोग आए हैं, जो आपके कागज हम सारे मुख्यमंत्री जी के दरबार पहुंचाएंगे, और आपके जो काम है होने वाले हैं, जिनकी फिजिबिलिटी है, उन सब कामों करेंगे।